हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज हम आए हैं यूनिटी वन एलिगेंटे मॉल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा में। और आज हम यहाँ पर रात का आपको व्यू देने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने पहले दिन जब इसकी ग्रैंड ओपनिंग हुई थी उस दिन आपको ये जगह दिखाई थी और आज हम इसका रात का नज़ारा दिखाने वाले हैं। एकमात्र मॉल है जहाँ रात के वक्त भी आपको दिन का जो आसमान है वो नज़र आता है और बहुत ही खूबसूरत आसमान आपको यहाँ पर नजर आएगा। पिछले महीने 15 अक्टूबर को ही ये जो मॉल है वो ओपन हुआ था और 2 से 3 वीक में ही ये जो मॉल है नॉर्थ दिल्ली का सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो हैंग आउट लोकेशन है वो बनकर उभर चुका है और काफ़ी ज़्यादा जो पब्लिक है आपको इस तरफ देखने को मिलेगी। तो सामने रात के वक्त जगमगाता हुआ आपको यूनिटी वन एलिगेंटे मॉल जो है वो नज़र आ रहा है। एलईडी लाइट्स यहाँ पर आपको हर तरफ नज़र आएगी। जगमगाता हुआ लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट में बनाया गया ये जो मॉल है 15 अक्टूबर को ओपन हुआ था। हमने उस दिन फर्स्ट डे दिन के वक्त का आपको यहाँ का वीडियो दिखाया था और आज हम रात का व्यू जो है वो आपको दिखाने वाले हैं और दिन से और ज़्यादा खूबसूरत ये रात को आपको नज़र आएगा। नेताजी सुभाष प्लेस जो है उसके जस्ट अपोजिट में पैसिफिक मॉल जो है उसके साथ में ये जो मॉल है यूनिटी वन एलिगेंटे आता है और वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम मॉल जो है वो है नॉर्थ दिल्ली का। यहाँ पर इस मॉल में आपको काफ़ी कुछ अनोखा नज़र आने वाला है। सबसे पहले तो आप बिल्डिंग ही देखें यहाँ पर तो बहुत ही अलग डिज़ाइन में यहाँ पर जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है बाहर का वही आपको नज़र आएगा। अंदर यहाँ पर अगर आप कॉम्प्लेक्स में आएंगे तो कलर चेंजिंग जो लाइट्स हैं वो आपको हर तरफ मिलने वाली है। यहाँ पर भी आप देखें तो ये जो फाउंटेन्स हैं यहाँ पर कलर्स जो हैं काफ़ी सारे आपको चेंज होते हुए नज़र आएंगे। इसी तरीके से अंदर भी आपको एलईडी जो डिस्प्ले हैं वो काफ़ी बड़े बड़े नज़र आने वाले हैं। डबल साइडेड स्क्रीन्स भी नज़र आएगी, अभी हम दिखाएंगे आपको। यहाँ से आप देखें तो ये जो है एक्सटीरियर्स का नज़ारा है रात के वक्त यहाँ का। सामने की तरफ आप देखें तो मेट्रो स्टेशन है, रेड लाइन जो है उसका स्टेशन है। यहाँ पर रेड लाइन और पिंक लाइन जो है 2 मेट्रोज आती है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो कनेक्टिविटी है इस लोकेशन की वो है। आसपास के एरियाज़ भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ के इंपॉर्टेंट है। रोहिणी, पीतमपुरा, पंजाबी बाग, केशवपुरम, हर एक जगह जो है यहाँ पर आसपास में है और 5 से 10 मिनट में मेट्रो के थ्रू आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। सामने की तरफ से यहाँ पर जो कार्स हैं उनकी एंट्री है और अगर आप पैदल हैं तो आप मेट्रो की साइड से भी आ सकते हैं, इस तरफ से भी आ सकते हैं और एक और साइड है पीछे की तरफ उस तरफ से भी आ सकते हैं। तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट काफ़ी सारे यहाँ पर इस मॉल में है। अभी हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और आगे की तरफ भी आपको यहाँ का जो नज़ारा है वो दिखाते हैं। जैसा कि हमने कहा यहाँ पर आपको एलईडी लाइट्स और जो स्क्रीन्स है उसका बहुत ही ब्यूटीफुल जो नज़ारा है दिखने वाला है। अभी बाहर की तरफ अभी हम हैं, जब अंदर जाएंगे तो आपको स्क्रीन्स जो है वो यहाँ के नज़र आएंगे। यहाँ पर सामने की तरफ ये यहाँ का जो मेन एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो है। हालांकि और भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं लेकिन सबसे बड़ा अगर एंट्री पॉइंट यहाँ पर और एग्जिट पॉइंट कोई है तो यही है। और ये बाहर की तरफ में एक तरीके से कहें आप स्ट्रीट है जिस पर आप वॉक कर सकते हैं और कलर चेंजिंग यहाँ पर हर एक चीज़ आपको नज़र आएगी जैसे हमने बताया था। तो यहाँ पर भी ये जो फाउंटेन्स की वॉल है इस पर भी आपको जो कलर्स हैं वो चेंज होते हुए नज़र आएंगे यहाँ पर। सामने की तरफ आपको इस तरीके के जो साइन बोर्ड्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगे जो कि काफ़ी खूबसूरत से लगते हैं। किसी 5 स्टार होटल की जो एंट्रेंस लॉबी है उसके जैसे नज़र आएंगे। यहाँ पर बाहर की तरफ इस तरीके का सिटिंग एरिया भी है, आप चाहें तो यहाँ पर बैठ सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं और जो लाइट्स वगैरह वो आपको हर जगह यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़र आएंगी। सामने की तरफ ये जो लाइटों से भरा हुआ जो कंपाउंड नज़र आ रहा है ये जो है पार्किंग का एरिया है जो कि जो पिंक लाइन है उसके साथ में ही है। पीछे की तरफ सारा जो एनएसपी है वो है। तो इस तरीके का यहाँ पर आसपास में जो माहौल है वो आपको आसपास की बिल्डिंग्स का भी नज़र आएगा। और जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एलईडी लाइट्स हैं और कलर चेंजिंग लाइट्स हैं वो आपको हर तरफ नज़र आती रहती हैं।
और अब हम थोड़ा सा यहाँ बाहर का नज़ारा लेने के बाद अब अंदर की तरफ जाने वाले हैं। तो ये जो है यहाँ का बाहर का कंपाउंड है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। तो अगर एक बार फिर से समझाएं तो सामने की तरफ जहाँ पे ये पैदल पार पथ नज़र आ रहा है आपको, जो मेट्रोस को जोड़ रहा है बेसिकली, पिंक लाइन और रेड लाइन, इसके पीछे यहाँ पर पैसिफिक मॉल है जो कि आपस में यहाँ पर एक तरीके से इंटरकनेक्टेड भी हैं। उसके साथ में ही ये जो यूनिटी मॉल है वो भी है, और इसी के साथ में यहाँ पर नेताजी सुभाष प्लेस जो है वो भी है। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर एक पूरा जो डेस्टिनेशन है आपके लाइफस्टाइल और शॉपिंग डेस्टिनेशन वो बनकर आज के समय में तैयार है। और यहाँ पर दो चीज़ें और मिस कर रहे हैं हम, द मॉल भी है यहाँ पर, डी मॉल बेसिकली वो है, और जो दिल्ली हाट है यहाँ का पीतमपुरा का वो भी है। तो बहुत कुछ यहाँ पर अगर आप इस जगह पर आ जाएंगे, मेट्रो से आ सकते हैं, कार से आ सकते हैं, पार्किंग का बहुत सारा हिस्सा है। इस अगर मॉल में आप आ रहे हैं तो लगभग 800 गाड़ियों के आसपास यहाँ पर पार्किंग है, और पीछे हमने दिखाया पूरा कंपाउंड है पार्किंग का पैसिफिक मॉल के साथ में। तो बहुत सारा जो पार्किंग का एरिया वो है नेताजी सुभाष प्लेस पे भी आपको मिल जाएगा, और दिल्ली हाट की तरफ भी यहाँ पर आपको वो एरिया मिलता है। तो ये जो है बाहर का हमने अभी आपको जो आइडिया है वो दिया किस तरीके का आपको यहाँ पर नज़र आता है। अब हम यहाँ पर जो अंदर है उसकी तरफ चलते हैं और अंदर देखते हैं, क्योंकि हम जब आए थे पहला दिन था तो ओपनिंग डे था। आज हम देखते हैं कि किस तरीके का नज़ारा आज हमें अंदर मॉल में नज़र आता है। सो फाइनली हम आ चुके हैं मॉल के अंदर, और पहली नज़र में ही आपको जो लग्जरी है वो साफ साफ यहाँ पर झलकती हुई नज़र आती है। ये यहाँ पर इसका ग्राउंड फ्लोर है, और यहाँ पर वॉकिंग करते हुए आपको ऐसा महसूस होगा जैसे किसी 5 स्टार होटल में आप घूम रहे हैं। इस तरीके का यहाँ पर आपको माहौल दिखेगा। सोफ़ा बैठने के लिए आपको नज़र आएंगे, इस तरीके के सोफ़े आप आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं, और इस तरीके आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। और अब तो जब हम पहले दिन आए थे तो काफ़ी कुछ यहाँ पर ओपन हो रहा था, लेकिन अब तो बहुत हद तक सब कुछ यहाँ पर जो ओपन है वो नज़र आ रहा है। फर्स्ट डे हमारी जो वीडियो है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो अभी हम रात के वक्त यहाँ पर घूम रहे हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके का शानदार ये जो मॉल है नॉर्थ दिल्ली के अंदर यूनिटी ग्रुप का बनाया गया है। यूनिटी ग्रुप के लगभग 6 से ज़्यादा जो मॉल्स हैं वो हैं दिल्ली और मोहाली में, उनमें से ये सबसे नया नवेला यहाँ पर बनाया गया है, और बहुत कुछ यहाँ पे अनोखा जो है वो भी आपको नज़र आएगा। इस तरीके के अनोखे जो डिज़ाइंस है वो भी आपको इसी मॉल में नज़र आने वाले हैं। अब यहाँ पर काफ़ी हद तक जो स्टोर्स हैं वो भी ओपन हो चुके हैं, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर अब ऑपरेशन लग रहा है। मैकडोनाल्ड भी यहाँ पर ओपन हो चुका है, ओपनिंग सून ये जो लिखा हुआ है ऊपर फूड कोर्ट जो कि 5th फ्लोर पर है, वहाँ पर ये जो है ओपन है, 4th फ्लोर पर है। और यहाँ से आ चुके हैं हम उस पॉइंट पर जो यहाँ का सबसे यूनिक पॉइंट है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आपको दुबई स्टाइल जो स्काई टॉप स्क्रीन है वो देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ये जो है इसका व्यू आता है। आप जितना इसको देख लें आपको इसको देखने का बार बार मन करेगा। और यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको रात के वक्त भी जो दिन का आसमान है वो दिख सकता है। तो पहले जैसे दिन में तारे दिखाने वाली एक कहावत थी, तो अब रात में सूरज दिखाने वाली कहावत जो है वो यहाँ पर ये जो मॉल है वो पूरी करने वाला है। तो आप किसी को भी चाहें तो रात को सूरज, आसमान और धूप है वो दिखाना चाहें तो यहाँ ला सकते हैं। डेफिनेटली आप उनको इस जगह पर वो सब कुछ दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये जो रिटेल आउटलेट्स हैं इनके स्टोर्स भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न आपको नज़र आएंगे, और काफ़ी बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं वो हैं। काफ़ी सारी वैरायटी जो है जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगी।
नाउ हम जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर आ चुके हैं और आप यहाँ पर देखें, अब पहले दिन जब हम आए थे तो ज़्यादा स्टोर्स यहाँ पर खुले नहीं थे, लेकिन आज जब हम देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट सारे स्टोर्स जो हैं यहाँ पर खुल चुके हैं और एक आधी जो होगा वो बचा होगा। लेकिन यहाँ पर जो पूरा रिटेल एरिया है वो यहाँ पर रेंटेड हो चुका है, तो कुछ भी एरिया जो है एक तरीके से आपके यहाँ पर बचा नहीं है। तो इस तरीके से ये जो मॉल है या यूनिटी ग्रुप की अपनी जो रेपुटेशन है वो है कि यहाँ पर सारा जो एरिया है यहाँ पर फुल है और काफ़ी बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो आपको इस तरफ नज़र आएंगे और धीरे धीरे कर कर यहाँ पर जो पीवीआर है वो भी खुलने वाला है, 1-2 दिन में वो भी खुल जाएगा यहाँ पर। तो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको नज़र आएगी। 5 फ्लोर का ये जो मॉल है वो यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर पेंटालून्स का भी स्टोर आप देखें तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न सा आपको नज़र आएगा। अच्छी खासी भीड़ जो है आपको यहाँ पर हर तरफ देखने को मिलेगी और साथ में जैसे हम कह रहे थे स्क्रीन्स, तो आप देखें यहाँ पर ये जो स्क्रीन है घूमती हुई रोटेटिंग ऊपर तक एक पिलर के हिसाब से ही आपको नज़र आएगा। तो स्क्रीन्स जो है यहाँ पर आपको बहुत ही अलग अलग तरीके की नज़र आने वाले, कोई राउंड में है, कोई स्काई टॉप है और यहाँ पर आपको डबल साइडेड जो एलईडी जो है वो भी दिखेगा। आज के समय में आप देखें तो पूरे फ्लोर पर आपको सारी जो आउटलेट्स हैं यहाँ पर ओपन ही नज़र आएगी। इस तरीके से यहाँ पर जो शोरूम्स हैं और आउटलेट्स हैं वो ओपन होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। जब हम पहले दिन आए थे उस दिन कम ओपन थी, लेकिन अब देखें आप तो काफ़ी हद तक यहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं जो आउटलेट्स हैं वो ओपन हो चुकी हैं। मैकडी भी ओपन हो चुका है, फूड कोर्ट भी अभी हम जाएंगे ऊपर की तरफ और फूड कोर्ट भी आपको दिखाएंगे कि कितनी सारी जो आउटलेट्स हैं वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो ये जो मॉल है जैसे हमने बताया 15 अक्टूबर को ही ओपन हुआ है, तो हार्डली 20 दिन का अभी समय हुआ है और उसी बीच में ये जो मॉल है इतना ज़्यादा फेमस और पॉपुलर जो है पब्लिक के बीच में हो चुका है कि काफ़ी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं। नाउ हम पहुंच चुके हैं यहाँ के 4th फ्लोर पर, जहाँ पर यहाँ का जो फूड कोर्ट है वो है और आज के समय में जो फूड कोर्ट है हर मॉल का हर्ट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और क्राउड। और यहाँ पर आप देखें तो कितनी ज़्यादा तादाद में जो क्राउड है वो है। हालांकि अभी यहाँ पर काफ़ी सारे आउटलेट्स खुल चुके हैं, काफ़ी सारे खुल रहे हैं। डोमिनोज़ अभी यहाँ पर नहीं खुला है, बर्गर किंग खुल चुका है और साथ में यहाँ पर जो और भी आउटलेट्स हैं वो आपको नज़र आती जाएंगे। मैकडोनल्ड तो हमने आपको बताई है। इस तरीके से यहाँ पर जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो लगाए गए हैं और सारी जगहों पर यहाँ पर जो सीटिंग अरेंजमेंट है बिल्कुल फुल है। एक हमें ये सीट जो है बड़ी मुश्किल से मिली है। इस तरीके से आज के समय में यहाँ पर जो क्राउड है वो आता है। बहुत ही एलिगेंट सा यहाँ पर जो सारा सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी है और यहाँ पर आकर आप जो भी खाना पीना चाहें वो खा सकते हैं। बहुत सारी आउटलेट्स जो है आज के समय में खुल चुकी है। पहले दिन जब हम आए थे तो काफ़ी सारे जो आउटलेट्स थे उनके बिलिंग सिस्टम वगैरह थे वो यहाँ पर तैयार हो रहे थे, लेकिन आज जो है सब कुछ यहाँ पर जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना चाहिए उस तरीके से चल रहा है और अच्छी खासी जो भीड़ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। नाउ यहाँ से सामने की तरफ आपको ये जो स्क्रीन दिख रहा है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो स्क्रीन है वो है। अभी हम पास में जाएंगे तो आपको बताएंगे भी। और ऊपर की तरफ देखें सीलिंग वगैरह भी यहाँ पर बहुत शानदार है। अभी जो फूड कोर्ट है इसके जो फूड एंड बेवरेज वाला सेक्शन है इसमें कुछ एक जो आउटलेट्स हैं वो खुलनी है, लेकिन नीचे की तरफ तो काफ़ी हद तक पूरा खुल चुका है। ऊपर की तरफ टाइम जोन जो आपको दिख रहा है वो है। बच्चों का खेलने के लिए भी काफ़ी सारा हिस्सा है। यहाँ पर लुक्स सैलून वगैरह जो है वो अभी आने हैं। जो ये जो है ये 5th फ्लोर है एक तरीके से। 4th फ्लोर पर यहाँ पर जो फूड कोर्ट है वो है नीचे की तरफ। तो यहाँ से अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से जो आगे पीवीआर है, आगे से नीचे की तरफ पीवीआर भी है, वो बहुत जल्दी यहाँ पर खुलने वाला है, 1-2 दिन में खुलने वाला है।
तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरा डिज़ाइन भी है आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा भी है, आपको एग्जैक्टली पता रहता है आप किस फ्लोर पर कहाँ पर जा रहे हैं। और देख सकते हैं आप 5 फ्लोर जैसे हमने बताया उसका है, तो नीचे से लेकर ऊपर तक आप अगर देखें तो वर्ल्ड क्लास जो डिज़ाइन है वो आपको इस मॉल का यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पर इस मॉल पर घूमते वक्त आपको विजुअल जो अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो एलईडी स्क्रीन्स है काफ़ी तरीके के यूज़ किए गए हैं जैसे हम बता रहे हैं। और सामने की तरफ आप देखें तो ये जो एलईडी स्क्रीन है वन ऑफ द थिनेस्ट आपको नज़र आएगा। 2 साइड यहाँ पर आपको जो स्क्रीन है वो नज़र आएगी, राइट में भी आप देखें और लेफ्ट में भी देखें तो दोनों तरफ यहाँ पर स्क्रीन है। और इतनी पतली सी ये जो स्क्रीन है यहाँ पर लगाई गई है, टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, डबल साइड जो एलईडी डिस्प्लेज हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी अनोखे जो स्क्रीन्स हैं वो हैं। इस फ्लोर पर आपको फैमिली फन और एंटरटेनमेंट का भी जो जोन है वो मिल जाएगा। टाइम्स जोन जो है वो यहाँ पर मिलेगा और नीचे भी यहाँ पर जो किड्स प्लेइंग एरिया है वो है। तो काफ़ी कुछ जो बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए और जो फैमिली है उनके लिए यहाँ पर ऑलरेडी बनकर तैयार है। यहाँ पर घूमते हुए हमें एक और चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि यहाँ पर जो एस्केलेटर्स हैं इनकी जो पोजीशनिंग है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि जहाँ पर भी हम घूम रहे हैं तो हमें इजीली जो एस्केलेटर्स हैं वो मिल जा रहे हैं, हमें ढूंढने नहीं पड़ रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर कहा भी जा रहा है लगभग 26 से ज़्यादा इस मॉल के अंदर जो एस्केलेटर्स हैं वो है, तो उससे बहुत आसान हो जाता है यहाँ पर कहीं से भी किसी भी तरफ आना और जाना। फैशन ब्रांड्स भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी पॉपुलर और जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। सो नाउ हमने पूरा जो मॉल है बाहर से भी घूम लिया है, अंदर से भी घूम लिया है, और अब हम यहाँ पर अपनी गाड़ी जो है उसे पार्किंग से बाहर निकालते हैं और बाहर की तरफ पैसिफिक मॉल तक आपको लेके जाते हैं और पूरा जो एरिया है रात के वक्त का यहाँ का जो व्यू है वो दिखाते हैं। और उसके बाद ये जो वीडियो है इसे हम एंड करेंगे। यहाँ पर इस तरीके का साइन बोर्ड भी आपको मिल जाएगा जिस पर सारी जो आउटलेट्स हैं कौन सी किस फ्लोर पर हैं आपको नज़र आ जाएगी। 3rd और 4th फ्लोर जो है वो खाने पीने के लिए है, फूड जोन है, और 2nd और 1st जो है एक तरीके से रिटेल और फैशन जोन है। तो अब हम यहाँ से पार्किंग में चलते हैं और फिर वहाँ से जो पैसिफिक मॉल की तरफ है यहाँ पर नेताजी सुभाष प्लेस का नज़ारा लेते हुए हम जो रिंग रोड है उस पर जाएंगे। पार्किंग भी यहाँ की बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित है, क्लीन है, आपको इन एंड आउट करने में कोई परेशानी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। और यहाँ से जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो डायरेक्टली हम पहुँच जाएंगे नेताजी सुभाष प्लेस के साथ में जो रोड है उस पर। तो अभी के टाइम में अगर आप गाड़ी से इस मॉल में एंट्री करते हैं तो ये सबसे परफेक्ट लोकेशन है जहां से आप एंट्री कर सकते हैं। एक और एंट्री पॉइंट है आउटर रिंग रोड से, हम वहां से एंट्री हमने नहीं की है तो हम उसका कुछ आपको बता नहीं सकते, लेकिन यहाँ से तो आप पर्टिकुलरली आसानी से एंट्री कर सकते हैं। जैसे हमने बताया 800 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क हो सकती हैं, तो वो फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। सड़क की दूसरी तरफ जो एनएसपी है वो है और यहीं पर जो पैसिफिक मॉल है वो भी है। एनएसपी भी अपने आप में बहुत बड़ा जो एक
कहें आप हब है, हॉट स्पॉट है यंगस्टर्स के लिए, घूमने के लिए, खाने पीने के लिए और शॉपिंग के लिए भी काफ़ी बढ़िया डेस्टिनेशन है अगर आपको ओपन एयर एक तरीके से कहें आप शॉपिंग करनी है। नाउ एलिगेंटे मॉल के साथ में ही जो पैसिफिक मॉल है वो यहाँ पर है। ये काफ़ी पुराना मॉल है, यहाँ पर काफ़ी पुराना भी नहीं, 2021 के आसपास ही ये भी यहाँ पर ओपन हुआ है। मेट्रो स्टेशन इसके नीचे ही है, पिंक लाइन, और उसके ऊपर ही ये पैसिफिक मॉल है और पीछे यहाँ पर पार्किंग का भी काफ़ी सारा हिस्सा है वो है। तो दो मॉल यहाँ पर एक साथ बहुत ही बेहतरीन आपको नजर आएंगे। यूनिटी एलिगेंट मॉल जो है वो नया मॉल है तो नया उसमें नयापन दिखता है, और पैसिफिक मॉल है वो भी यहाँ का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मॉल है। तो घूमने फिरने के लिए आपको काफ़ी अच्छी खासी जो लोकेशन है वो यहाँ पर मिल जाती है। तो इस तरीके से नॉर्थ दिल्ली का ये जो हिस्सा है, पीतमपुरा का, एनएसपी का और रोहिणी के आसपास आप एक तरीके से कहें सारा हिस्सा जो है ये बहुत ही बेहतरीन एक तरीके से हॉट स्पॉट जो है आज के समय में बन चुका है। और आप यहाँ पर आना चाहें तो मेट्रो के थ्रू भी आ सकते हैं और अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। पार्किंग का एम्पल स्पेस आपको यहाँ पर जहाँ भी आप ट्रैवल करेंगे आपको मिलेगा। तो आज की ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।